हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसा गया आपका फिजिक्स का एग्जाम? अच्छा ही गया होगा, है ना? तो अब हमारी बारी है बायोलॉजी पढ़ने की। अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी मैराथन, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवीजन नहीं करेंगे बायोलॉजी का, बिल्कुल स्टार्टिंग से बायोलॉजी पढ़ेंगे एंड तक, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे पास 9 डेज हैं। उन 9 डेज में हम कंप्लीट करेंगे फुल बायोलॉजी फ्रॉम जीरो टू हीरो इन अ 9 डेज। मतलब फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम वेरी बेसिक से पढ़ के एंड तक रिवीजन करते हुए चलेंगे और अच्छे से पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। तो सीबीएसई क्या कहती है कि हमारे पास जो 5 यूनिट्स है, उन यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट जो है बच्चा आपका 16 मार्क्स का आ रहा है। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देता है सीबीएसई, कभी भी सीबीएसई चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता है, बट उस ट्रेंड को पहचानते हैं कि किस ट्रेंड से जो है ना पेपर आता है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है आपका, इसमें 3 चैप्टर्स हैं बच्चे आपके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे रहने वाला है वो देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 6 to 7, 6 लिख लेते हैं। ठीक है, और आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, वहां से मान के चलो एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, 3 मार्क्स का आएगा, वो ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, तो आपके ये हो गए 9। तो ऐसे ही अगर ये बचेगा तो ये हमारा क्या बचा, 7। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आइदर 6-7, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6 to 7 मार्क्स का, और 3 मार्क्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी स्ट्रेटेजी पे हम चल के फोकस करेंगे और पढ़ेंगे। फिर जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। जेनेटिक्स जिसने संभाल ली, जेनेटिक्स जिसने अच्छे से कर ली, इसके क्वेश्चन जिसके अटेम्प्ट हो गए, परफेक्ट एग्जाम फोड़ के आने वाले हैं वो लोग। उनके 70/70 आएंगे। टारगेट है हमारा 70/70 लाना। अब इसमें भी बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो वो जो एवोल्यूशन है अगेन 3 मार्क्स में ही रिस्ट्रिक्टेड रह जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या हमारे पास, 17 मार्क्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इक्वल रेशियो रहता है, कभी एक कोई ज्यादा तो दूसरा कोई कम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक चैप्टर 8 मार्क्स का, दूसरा 9 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से एक 8 का एक 9 का, इस तरह के रेशो में इनका डिवीजन रहने वाला है। मींस दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इनको हम बहुत अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट निकल के आएगा। ये यूनिट थर्ड, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत ही इजी यूनिट है। वो 2 ही चैप्टर आने हैं हमारे यहाँ से, एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स। बिल्कुल डायरेक्ट इजी यूनिट्स है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने वाला है। 12 मार्क्स का है, तो मैं इस तरह से इसको डिवीजन कर लेती हूँ कि माइक्रोब्स में से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोब से 5 मार्क्स का आ जाएगा, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 7 का। ये इसका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। देन बायोटेक्नोलॉजी 6+6 बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जिसको समझ आ गया तो एप्लीकेशन चैप्टर में कुछ भी नहीं है बच्चे, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक है उनको एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है। तो एप्लीकेशन बहुत इजी चैप्टर हो जाता है अगर आपको प्रिंसिपल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ये हमारा यूनिट 4 का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। एंड देन इकोलॉजी, इकोलॉजी में जितना भी मैं कहूंगी कि ना डिफिकल्ट, मुश्किल लगने वाला, ये क्रैमिंग वाला पोर्शन था ना, सब काट दिया है सीबीएसई ने, रखा ही नहीं है आपके पास। तो बहुत इजीली यहाँ पे हमें 3 चैप्टर करने हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स का ही आपका यूनिट है, क्योंकि ये चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, डिलीटेड पोर्शन में। यहाँ पे मैक्सिमम जो रहने वाला है ना आपका को पोर्शन डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से रहने वाला है। ठीक है, और जो इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है वो 2:3 की रेशो में, 2 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, इस तरह से रहने वाला है। तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे। इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और 70/70 का टारगेट लेके चलेंगे। जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या जिसने चैप्टर्स पढ़े हैं, सबके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से एंड तक पढ़ेंगे। प्रॉपर एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगी, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजनिंग आपके एनसीईआरटी से निकलेंगे। ठीक है, आपके सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकलेंगे। एंड मैं आपको यहाँ ये भी सिखाऊंगी कि अटेम्प्ट कंसेप्ट्स के साथ साथ जो आपके थ्योरी के क्वेश्चन आने वाले हैं उसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, लिखना किस तरह से है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स
प्रोवाइड करूंगी, प्रॉपर बोर्ड पे आपको लिख के दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ रहा है तो आप किस तरह से लिख के आओगे पेपर में, किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। क्लासेस प्रॉपर होंगी, प्लस एमसीक्यू के लिए आई विल प्रोवाइड यू द क्विज ऑल्सो। अब क्विज लेना है तो उसके लिए 2 काम करने होंगे। राधिका क्लासेस बायोलॉजी वाला चैनल ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। उसके कम्युनिटी पोस्ट पे जितने भी चैप्टर्स कराए जाएंगे, उसके एमसीक्यूज जितने भी बनते हैं एनसीईआरटी से, सब क्विज फॉर्मेट में लिंक पेज को डालूंगी, वो आपको देख करने हैं अटेम्प्ट। लेक्चर लगाना है, क्लास लगानी है, सुनना है, चैप्टर को समझना है। चैप्टर समझ आ गया तो एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है, वो एक लिंक मिलेगा, उसमें क्विज में क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अब बचा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसके लिए भी एक सेशन लूंगी बच्चे, जिसमें लास्ट डे पे या इन बिटवीन कुछ हम ऐसा करेंगे कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे ना, जो हमारे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आने वाले हैं, उनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है पेपर में, लिख के किस तरह से आने के फुल मार्क्स मिले। कई बार, बहुत बार होता है बच्चे, कई बार नहीं, बहुत बार बायोलॉजी में हमारे साथ ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो आता था, लिख भी दिया, बट मैडम ने पूरे नंबर नहीं दिए। प्री बोर्ड्स में ऐसा बहुत हुआ था, ठीक है। हम तो सब करके आते हैं, सब आता था, बट मार्क्स ही नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ अटेम्प्टेशन। तो वो अटेम्प्टेशन भी आपको यहाँ सिखाई जाएगी, ठीक है। शेड्यूल क्या रहने वाला है अब इस मैराथन का, जहां आपको 0 to हीरो बनाया जाएगा, पूरी बायोलॉजी 9 डेज में अच्छे से कवर कराई जाएगी। तो डेली क्लास होगी बच्चे 9 to 11। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सेशंस होंगे तो वो आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये फिक्स टाइमिंग है, 9 to 11 डेली क्लास होगी, जिसमें ये चैप्टर्स आपके सामने लिखे हैं इस तरह से कराए जाएंगे। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा सेशंस होंगे, जो भी क्विजेज होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म होते रहेंगे, आपको उनको अटेंड करना है और परफेक्शन के साथ 70/70 लाने हैं। हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन, हर एक एमसीक्यू भी आपके पास आपने ऑलरेडी किया होगा पेपर में जाने से पहले, ये कॉन्फिडेंस दे रही हूं मैं आपको। तो 70/70 लेके आना है। शेड्यूल क्या है, डेली रात को 9 से 11 की क्लास, ठीक है, 11 बजे के बाद मैथ्स वालों की क्लास, और दिन में क्या मिलेंगे, क्विजेस फॉर द एमसीक्यू प्रैक्टिस, और क्या होगा, हाउ टू राइट द स्टैंडर्ड आंसर्स। कुछ जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है हमारे 15 to 20, जिनसे हमें पता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, 5 to 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उनके स्टैंडर्ड आंसर्स भी आपको मिलेंगे। सो बी एक्टिव ऑन टेलीग्राम, ठीक है, वहां आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे मैसेजेस मिलेंगे, सब होगा। और ये 9 to 11 की बस क्लास लगानी है आपने, पूरा चैप्टर डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा, कोई वन शॉट नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डिटेल में करना है आपको, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करेंगे 7 मार्च, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 2 करेंगे। 8 मार्च आई एम क्वाइट फ्री ऑन दैट डे, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ इकोलॉजी पढ़ाऊंगी पूरी, ठीक है। बाय चांस अगर कुछ इकोलॉजी का मिस हो जाता है बच्चे, तो उसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के साथ कवर कर लेंगे। देन रिप्रोडक्टिव 9 मार्च को रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड माइक्रोब्स पढ़ेंगे। 10 मार्च को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इजी चैप्टर बट थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको अकेला रखा है, ठीक है। एंड देन 11 मार्च को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है आपका। एंड देन 12 मार्च मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अगेन वेरी स्कोरिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। 13 मार्च बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, कंसेप्चुअल, लर्निंग, एंटरटेनिंग चैप्टर, ठीक है, आपका रिसर्च ओरिएंटेड चैप्टर है, अच्छे से करेंगे। देन अगर आपका ये प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग है ना बच्चे, तो एप्लीकेशंस करने में मोर देन 1 आवर नहीं लगेगा आपको। यहाँ आपके पास टाइम बचेगा तो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अदरवाइज 15th को हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आई गारंटेड यू कि मैक्सिमम पोर्शन आपके इसी सेशन से होने वाला है। तो बी अलर्ट, अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से पेपर देंगे, पेपर को फोड़ के आएंगे, 70/70 लेके आएंगे। सो बी रेडी, मिलते हैं कल से, करेंगे अच्छे से क्वेश्चंस के साथ, अच्छे से चैप्टर्स को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।